गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हमने जो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन फैमिली की पढ़ ली थी, उसके बाद जो आगे का टॉपिक अब है डाईऑक्सीजन। डाईऑक्सीजन क्या कहे हैं, जो ऑक्सीजन इज मोस्ट एबुडेंट एलिमेंट अर्थ क्रस्ट जो का कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 46% बाई मास। मतलब जो हमने पीछे पढ़ाया भी था केस के अंदर है कि जो का ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा एलिमेंट है जो हमारे अर्थ क्रस्ट पर पाया जाता है, वो कितने हो 46% बाई मास के द्वारा। एटमॉस्फेयर में ये तो जो का अर्थ क्रस्ट पर है, एटमॉस्फेयर 21% बाई वॉल्यूम के द्वारा को किया जाता है। रेस्ट इज नाइट्रोजन, जो बची हुई क्या नाइट्रोजन जो अदर गैसेज होती है। द गैस इज रिलीज इन एटमॉस्फेयर मेनली एज अ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन प्लांट। जब क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस प्लांट के अंदर प्रोसेस होती है, उसके अंदर क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को क्या करते हैं एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। अब जैसे क्या होगा XH2O, तो क्या XCO2 सनलाइट की वजह फोटोसिंथेसिस की वजह साथ में कार्बोहाइड्रेट और क्या हो जाएगा X जो क्या होगा O2, मतलब डाइऑक्सीजन इससे हमें ये जो का उसमें चली जाएगी। तो ये होगा इसका, ये तो जो का फोटोसिंथेसिस के द्वारा कुछ मेथड है इसके प्रिपरेशन ऑफ डाइऑक्सीजन के। कौन कौन से मेथड है? सबसे पहले डाइऑक्सीजन कैन बी प्रिपेयर बाय नंबर ऑफ मेथड, बहुत से मेथड जिसके द्वारा इसको बनाया जाता है। पहला मेथड है बाय हीटिंग सर्टेन ऑक्सीजन रीच जो का मेटल ऑक्साइड। जब क्या करते हैं कोई भी मेटल का रीच ऑक्साइड होता है उसको हम हीट करते हैं। हीट करने पे क्या होगा, वो सीधा डिकम्पोज होकर क्या देगा, हमें ऑक्सीजन देगा। द ऑक्साइड अपॉन जो का स्ट्रॉन्ग हीटिंग इवोल्व डाइऑक्सीजन, जो का जब किसी भी हम ऑक्साइड को हीट करेंगे तो हीट करके क्या है वो डाइऑक्सीजन देगा हमें। अब जैसे क्या Ag2O सिल्वर ऑक्साइड हीट करने पे Ag+O2, HgO लिया तो हीट करने पे Hg+O2, Pb3O4 लिया तो हीट करने पे PbO+O2 होगा, PbO2 प्लस हीट करने पे PbO+O2 होगा, MnO2 लिया तो जो का Mn3O4+O2 होगा। मतलब जो का कोई भी हमने जो इनमें से कोई भी ऑक्साइड लिया जब उसको हीट करेंगे, हीट करने पे क्या बनेगा हमारा वो, तो Ag+O2। जैसे HgO ले तो Hg+O2, Pb3O4 लिया तो PbO+O2, PbO2 लिया तो PbO+O2, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड लिया तो Mn3O4+O2 मैग्नीज डाइऑक्साइड। ये होगा इसका। ये तो थे जो सिंपल ऑक्साइड लिए हमने उसको हीट करने पे हुआ है। अगला वैसे वो भी ऑक्साइड ही है, तो ये जो का बाय थर्मल डिकम्पोजर सम ऑक्सीजन रीच साल्ट, मतलब कुछ ऑक्सीजन के ज़्यादा साल्ट होते हैं, रीच साल्ट होते हैं, जिसके वो हीट करने पर क्या होगा वो ऑक्सीजन देगा। दिस साल्ट वैन इट इज स्ट्रॉन्गली इवोल्व डाइऑक्सीजन, मतलब जब इसको स्ट्रॉन्गली हीट किया जाएगा तो क्या देगा, ये डाइऑक्सीजन देगा। जैसे पोटासियम क्लोराइड है KClO3 हीट करने पर MnO2 KCl और O2 देगा। KNO3 को हीट करें तो K जो का NO2+O2, KClO3 को तो हीट किया तो KClO2 बन गया, KNO3 को हीट किया तो KNO2 और O2 हो गया। जैसे पोटासियम परमैंगनेट को हीट करें तो क्या होगा, पोटासियम परमैंगनेट जब हीट करें तो K2MnO4 MnO2 और प्लस क्या होगा O2। पोटासियम परमैंगनेट को जब हीट किया तो क्या होगा इसमें, तो क्या होगा हीट करने पे क्या होगा K2MnO4 MnO2 O2। जो इसी पर ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2, जब हीट करें तो CaCl2+O2, मतलब सभी कह रहे हैं डाइऑक्सीजन दे रहे हैं। इसके आगे थर्मल डिकम्पोज पोटासियम डाइक्रोमेट इज यूज जो का लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो डाइऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, तो डाइक्रोमेट को जब हीट करते हैं तो क्या होता है उसमें, जैसे मैं कहता हूँ उसका फार्मूला होता है K2Cr2O7। जब इसको हीट करेंगे हम, एक तो क्या होगा इसमें, एक तो बनेगा जो तो क्या है पोटासियम क्रोमेट CrO4 पोटासियम क्रोमेट, ये डाइक्रोमेट है, प्लस एक है Cr2O3 ये होगा, और प्लस क्या होगा इसमें O2 बनेगा, डाइऑक्सीजन के रूप में बनेगा। तो पोटासियम डाइक्रोमेट पोटासियम क्रोमेट क्रोमियम डाइऑक्साइड और O2 डाइऑक्सीजन के रूप में ये प्राप्त होगा। तो इसको हम लैब के अंदर इसके द्वारा स्ट्रॉन्गली हीट करके बना सकते हैं हम। तो ये होगा इसका। नेक्स्ट है इसमें अब, तो ये था जो का रीच कंपाउंड का। तीसरा जो का है बाई एक्शन कंसिडर सल्फ्यूरिक एसिड सर्टेन ऑक्सीजन रीच कंपाउंड। जो कुछ रीच कंपाउंड होते हैं ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, उनमें जो का कंसिडर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एक्शन करें तो क्या बनेगा इसमें हमारा, तो उसमें भी क्या बनेगा हमारा डाइऑक्सीजन के अंदर चेंज होगा। पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 प्लस H2SO4 हीट करने पे क्या होगा इसमें, तो क्या होगा रिएक्शन करने पर K2SO4 क्रोमियम सल्फेट और H2O और O2। पोटासियम डाइक्रोमेट को जब हमने H2SO4 के रिएक्शन करी तो पोटासियम क्रोमेट है, पोटासियम सल्फेट है, क्रोमियम सल्फेट है, वाटर और O2 में चेंज हुआ।
इसके बाद जो दूसरा है पोटासियम परमैंगनेट। तो जब इसको हमने H2SO4 के रिएक्शन की तो K2SO4 है, MnSO4 है, वाटर है और O2 के अंदर चेंज होगा। पोटासियम मैग्नेट को परमैंगनेट को जब हीट करें तो K2SO4 है, उसके जो का H2SO4 के रिएक्शन करके K2SO4 है, MnSO4 है, वाटर और O2 के अंदर कन्वर्ट होगा। तो होगा इसका अगला क्या है MnO2। तो H2SO4 के रिएक्शन करके MnSO4 वाटर O2 बनेगा। तो क्या क्या है MnO2 H2SO4 के रिएक्शन के MnSO4 वाटर O2 के अंदर कन्वर्ट होगा ये। तो होगा इसका। इसके बाद जो क्या है बाई डिकम्पोजिंग ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जब इसको हम क्या करते हैं जो का हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोज करते हैं तो जो का हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ फाइनली जो का डिवाइडेड मेटल ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड। मतलब या तो निकल मेटल लेते हैं इसमें ज़्यादातर या फिर हम क्या करते हैं मैंगनीज डाइऑक्साइड। जब इसको डिकम्पोज होते हैं H2O2 किस में चेंज होगा H2O और जो का वाटर के अंदर कन्वर्ट होगा। तो ये था इसका वो। अब इसके बाद जो का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मतलब जो लार्ज स्केल में कैसे बनाई जाती है तो इसमें क्या होगा फ्रॉम एयर से बनाई जाती है। सबसे पहले एयर में क्या होती है जो हमने अभी पीछे बताया था ऑक्सीजन की मात्रा तो 21 थी, नाइट्रोजन की कितनी थी 78% है। जब उसको हम क्या करते हैं जो एयर को पहले लिक्विड एयर में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड एयर में कन्वर्ट करके फिर उसको क्या करते हैं फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करते हैं। तो वही बताया है। तो क्या है डाई ऑक्सीजन जो क्या है ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन 21 बाई वॉल्यूम। 21 तो बाई वॉल्यूम के द्वारा है। इन ऑर्डर एज फर्स्ट लिक्विफाई मतलब पहले एयर को हम क्या करते हैं लिक्विफाई के अंदर चेंज करते हैं। अंडर हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर होगा लो टेम्परेचर होगा। द लिक्विड इज सब्जेक्टेड टू जो का डिस्टिलेशन, फिर हम इसका क्या करते हैं डिस्टिलेशन करते हैं। वैन डाई नाइट्रोजन विद लोज लेस बॉइलिंग पॉइंट मतलब सबसे पहले क्या हुआ जो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करें ना तो नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कितना 77 है, ऑक्सीजन का 90 है। तो सबसे पहले में कौन सी डाई नाइट्रोजन गैस प्राप्त होगी तो क्या वाहिल ऑक्सीजन हाइयर बॉइलिंग पॉइंट 90 केल्विन तो ऑक्सीजन का 90 केल्विन है। इट जो का रिमेन इन डिस्टिलेशन प्लांट मतलब पहले तो बॉल कौन होगी डाई नाइट्रोजन फिर उसके बाद ये होगी ये डिस्टिलेशन प्लांट में बाद में बचेगी। तो क्या इट कैन बी रिकवर्ड इसको हम जो इसको बाद में प्राप्त कर लेते हैं मतलब इसको रिकवर कर लेते हैं हम। ये होगा मतलब दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं। सबसे पहले हम एयर को लिक्विफाई करेंगे फिर उसका फ्रैक्शन डिस्टिलेशन है। सबसे पहले नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट 77 सबसे पहले वो प्राप्त होगी, 90 पर हमें डाइऑक्सीजन प्राप्त होगी। तो इस प्रकार इसको प्राप्त करेंगे। ये होगा इसका। अगला फ्रॉम वाटर के द्वारा भी हम प्राप्त करते हैं। वाटर में क्या जब उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे हम। तो हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था ये इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा क्या होगा इलेक्ट्रोलिसिस। तो उसमें क्या होगा H2 + O2 H2 + O2 के अंदर कन्वर्ट होगा। तो होगा इसका। तो जो का प्योर इसको जो क्या है सॉरी तो क्या होगा इसमें वाटर का जब इलेक्ट्रोलिसिस करें तो H2 और O2 तो क्या है डाई ऑक्सीजन जो का कैन बी ऑब्टेन इलेक्ट्रोलिसिस वाटर अलोंग दी डाइहाइड्रोजन मतलब डाइहाइड्रोजन का प्राप्त होगी वो। तो होगा इसका। प्रिपरेशन ऑफ जो का प्योर जो का डाइऑक्सीजन प्योर डाइऑक्सीजन कैसे बनाते हैं हम तो इसमें क्या करते हैं प्योर के लिए हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस बेरियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन जो का यूजिंग निकल इलेक्ट्रोड मतलब बेरियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। उसके द्वारा हमें क्या होगी तो क्या होगा इसमें हमें प्राप्त होगा BaOH की ट्वाइस। जब उसको हम क्या करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे हम इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा H2 और जो का सॉरी H2 की बजाय क्या होगा इसमें Ba + O2 ये बनेगा और साथ में वाटर बनेगा इसमें H2। Ba तो बनेगा कैथोड के ऊपर ये बनेगा एनोड के ऊपर और ये H2 सोल्यूशन के अंदर रहेगा। तो इस प्रकार ये में जो ऑक्सीजन बनेगा वो हमारा प्योर होगा इसके अंदर। तो होगा इसका। इसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्सीजन की प्रॉपर्टी क्या क्या है तो सबसे पहले क्या क्या है तो क्या ऑक्सीजन इज नाइदर एनी कलर नो स्मेल ना तो इसका कोई कलर होता है ना स्मेल होती टेस्टलेस होता है मतलब कलरलेस है जो का ऑर्डरलेस है और टेस्टलेस है। इसके 3 आइसोटोप होते हैं O16 O17 O18। मोस्ट एविडेंट क्या था O16 पाया जाता है सबसे ज़्यादा मतलब 3 आइसोटोप तो होते हैं O16 O17 O18। तो सबसे ज़्यादा कौन सा था O16 सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसको जो है तो इट लिक्विफाई एट लो टेम्परेचर लिक्विफाई कर सकते हैं अंडर हाई प्रेशर
तो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पर हम इसको लिक्विड के अंदर चेंज करते हैं। मल्टी पॉइंट कितना इसका 54.4 केल्विन है, बॉइलिंग पॉइंट कितना 90 केल्विन है। मल्टी पॉइंट कितना 54.4 है और मल्टी बॉइलिंग पॉइंट कितना 90 केल्विन है। तो होगा इसका तो क्या दी इट इज़ हैवी देन एयर, एयर से क्या हुआ हैवी होगी। वेपर डेंसिटी कितनी है उसकी 16 है, तो एयर से हैवी है और जो का वेपर डेंसिटी कितनी है उसकी 16 है। तो होगा इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो क्या जो का डाइऑक्सिन स्लाइटली सोल्यूबल वाटर, वाटर में स्लाइटली सोल्यूबल होगी। 1 लीटर जो का वाटर कैन डिजोल्व अबाउट 30 cc ऑफ जो का गैस 293 केल्विन। तो जो का 1 लीटर जो का वाटर के अंदर 30 जो का सेंटीमीटर क्यूब गैस डिजोल्व होगी 293 केल्विन टेम्परेचर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे। द डिजोल्व ऑक्सीजन क्वाइट यूजफुल फॉर सस्टेन फॉर लाइफ एनिमल लिविंग इन सी, मतलब जो इसकी मतलब ये जो 30 सेंटीमीटर है उससे ही जो का समुद्र के अंदर जो जीव रहते हैं, पशु जो जीव जंतु रहते हैं वो इसको ऑक्सीजन को इसके द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। इट इज़ जो का सोल्यूबल इन अल्कली तो का पैरागोलोल सॉल्यूशन, मतलब ये अल्कलीन पैरागोलोल सॉल्यूशन के अंदर भी सोल्यूबल होता है। तो होगा इसका आगे क्या है, तो का डाइऑक्सिन जो का पैरामेट नेचर, तो डाइऑक्सिन क्या पैरामेट है। इट इज़ जो का इट वाज अनपेड इलेक्ट्रॉन इन एंटीबॉडी, मतलब इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके कारण क्या होता है मोलिकुलर ऑर्बिटल द्वारा देखते हैं तो उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके कारण यह क्या पैरामेट नेचर में है। तो होगा इसका तो ये कुछ इसकी क्या थी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब पढ़ेंगे हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या है पहला, तो का डाइऑक्सिन न्यूट्रल जो का लिटमस का कोई भी इफेक्ट नहीं होता इसका, तो मतलब क्या कहे लिटमस का कोई भी इफेक्ट नहीं होता इसके ऊपर, मतलब ना तो ये जो का रेड को ब्लू में चेंज करना ना ब्लू को रेड में, तो ये वही बताया है। तो क्या कहे डाइऑक्सिन जो का न्यूट्रल टुवर्ड लिटमस के प्रति क्या न्यूट्रल होता है। डज नॉट चेंज कलर ऑफ ब्लू और रेड लिटमस, मतलब ना तो ये ब्लू का चेंज करता है ना ये रेड का चेंज करता है, इसके कारण इसको हमें न्यूट्रल के रूप में लेते हैं। सपोर्ट ऑफ कंजप्शन, तो ये क्या करता है जो का खुद तो जलता नहीं है, दूसरों को जलाने के लिए सपोर्ट करता है। डाइऑक्सिन जो का सपोर्ट ऑफ कंजप्शन, तो सपोर्ट ऑफ कंजप्शन होता है तो का इट सेल्फ नॉट कंजप्टेड, मतलब खुद जलता है दूसरों को जलाने का काम करता है ये। आगे जो का रिएक्टिविटी क्या है, मोलिकुलर ऑर्बिटल जो का ऑक्सीजन है, ये जो का वेरी स्टेबल केमिकल, तो ये वेरी स्टेबल केमिकल होगा। बॉन्ड एंथैल्पी कितनी उसकी, तो का हाई होगी इसकी, मतलब का वेरी स्टेबल होगा। बॉन्ड एंथैल्पी कितनी उसकी वेरी हाई है। तो क्या कहें कितनी वो जो का ओ को बॉन्ड को तोड़ने के लिए ओ एटम होगा, उसकी बॉन्ड एंथैल्पी कितनी 693.4 किलो जूल है, 693.4 किलो जूल इतनी एनर्जी वो होती है इसमें। नेक्स्ट इसमें तो जो का डिसोसिएशन टेक प्लेस हाई टेम्परेचर डिसोसिएट होगा। द केमिकल रिएक्शन है तो का ऑक्सीजन जो का टेक पार्ट इन जो का एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है। दी हीट एनर्जी इवोल्व पर्टिकुलर रिएक्शन सप्लाई टू नेसेसरी बॉन्ड, मतलब इसको इतनी एनर्जी दी जाती है जो बॉन्ड एंथैल्पी मतलब इसको तोड़ सके। एज अ ऑक्सीजन क्वाइट रिएक्टिव नेचर, मतलब ये कहते हैं ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, जैसे नाइट्रोजन तो कम रिएक्टिव था उससे अपेक्षा ये कहते हैं ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब जो का ये कुछ रिएक्शन बताई किए हैं। एक्शन विद नॉन मेटल के रिएक्शन, डाइऑक्सिन रिएक्ट विद नंबर ऑफ मेटल नॉन मेटल, मतलब नॉन मेटल के रिएक्शन करके अलग अलग को करता है। जैसे पहले मैंने बताया हमने डाइहाइड्रोजन के साथ, डाइहाइड्रोजन में क्या है इसका, तो क्या H2+O2 एक जाती है केल्विन टेम्परेचर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के द्वारा वाटर के अंदर कन्वर्ट होगा, मतलब क्या होगा डाइहाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करके एक जाती है केल्विन पर है तो किसके अंदर चेंज होगा, वो वाटर के अंदर चेंज होगा। दूसरा डाइनाइट्रोजन में क्या है N2+O2, तो क्या 3273 केल्विन टेम्परेचर 2NO के अंदर चेंज होगा, मतलब N2+O2 3273 केल्विन NO के अंदर चेंज होगा ये, तो ये दूसरी मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर चेंज होगा, ये डाइनाइट्रोजन के द्वारा थी। नेक्स्ट है इसमें अब सल्फर के साथ रिएक्शन करके क्या बनेगा ये, तो क्या है S8+O2, तो क्या है SO2 बनेगा, मतलब सल्फर का रिएक्शन करके क्या बनेगा S8+O2, तो SO2 के अंदर चेंज होगा। कार्बन का रिएक्शन करते तो लिमिट मार्जिन तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, यदि एक्सेस में ऑक्सीजन ले लिया तो क्या है CO2 में चेंज होगा। कार्बन का रिएक्शन करके क्या है O2 का रिएक्शन करके क्या है CO, और जो का एक्सेस लिया तो CO2 के अंदर चेंज होगा। इसका जो फॉस्फोरस के रिएक्शन है तो फॉस्फोरस प्लस है तो क्या 5O2 हीट करने पे क्या फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के अंदर चेंज होगा,
मतलब नॉन मेटल का ज़्यादा रिएक्शन करके क्या बना है, उसके ऑक्साइड के अंदर बना दिया। अब जैसे हमने पहले लिया था क्या था इसमें, तो करना वाटर का हाइड्रोजन का रिएक्शन के H2 बनाया, तो का N2 का रिएक्शन करके 3273 पे क्या बनाया, नेगेटिव ऑक्साइड है। सल्फर का रिएक्शन के SO2 में चेंज हुआ, तो कार्बन कम मात्रा में तो CO में चेंज होगा, एक्सेस में तो CO2 में चेंज हो गया। फॉस्फोर का रिएक्शन के तो P4O10 में चेंज हो गया। तो अलग अलग ये इसके क्या बना रहे हैं, ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसके किसके, नॉन मेटल के। अब इसके बाद आगे पढ़ेंगे मेटल के। तो मेटल के हाथ भी रिएक्शन करके ये अलग अलग उसके ऑक्साइड में आता है। कुछ तो रूम टर्म से, कुछ अलग अलग रिएक्शन पे करते हैं। तो आगे क्या है, डाई ऑक्सीजन कंबाइन विद जो का नंबर ऑफ मेटल अंडर डिफरेंट कंडीशन ऑफ जो का दियर ऑक्साइड। तो उसके अलग अलग जो ऑक्साइड जो का अलग कंडीशन पर है रिएक्शन करके क्या है, तो उसके ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होता है। अब जैसे सोडियम कैल्शियम रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कर देते हैं। सोडियम एंड कैल्शियम रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर। जैसे Na जो का क्या होगा, Na प्लस O2 तो क्या हो जाएगा, N2O हो जाएगा, N2O। कैल्शियम ले तो क्या होगा, कैल्शियम प्लस O2 तो का CaO। मतलब ये दोनों रूम टेम्परेचर रिएक्शन कर लेते हैं, तो सीधे ही रिएक्शन करके उसको हम क्या करते हैं, जैसे सोडियम में तो सोडियम ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, कैल्शियम तो कैल्शियम ऑक्साइड है। तो बट जो मैग्नीशियम रिबन है उसको मतलब बर्न ब्राइटली इन जार ऑफ रिएक्शन, मतलब उसको में जलाते हैं, मतलब थोड़ा गर्म करना पड़ेगा। तो क्या Mg प्लस O2 तो क्या होगा, MgO के अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर चेंज होगा। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम आयरन कंबाइन विद रिएक्शन स्ट्रांगली हीटिंग। मतलब जो आयरन और एल्यूमिनियम को हम क्या करें, स्ट्रांगली हीट करना पड़ेगा। तो क्या Al प्लस O2 Al2O3, Fe लिया तो Fe2O3, तो इनके अंदर कन्वर्ट होगा ये। तो होगा इसका नोबल मेटल लाइक गोल्ड प्लेटिनम डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो जो नोबल मेटल गोल्ड और प्लेटिनम करते हैं ये रिएक्शन है नहीं करते। तो होगा इसका, ये थे हमारा जो का नॉन मेटल है। नॉन मेटल का दोबारा प्रक्रिया में सोडियम कैल्शियम जो ज़्यादा रिएक्टिव हो तो क्या सीधे रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कर लेते हैं। बट तो इन केस ऑफ जो का मैग्नीशियम को थोड़ा हीट करना पड़ेगा, और जो एल्यूमिनियम आयरन को जो स्ट्रांगली हीट करना पड़ेगा। और किस में चेंज हो, उसके अलग अलग ऑक्साइड में चेंज। जैसे सोडियम तो सोडियम ऑक्साइड में चेंज हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड में, मैग्नीशियम ऑक्साइड में, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, और आयरन लिया तो आयरन ऑक्साइड के अंदर चेंज होगा। और बट तो कुछ नॉर्मल जैसे गोल्ड और प्लेटिनम में ये ऑक्सीजन के रिएक्शन नहीं करते। तो ये था हमारा क्या था, जो ऑक्सीजन की जो का मेटल का रिएक्शन। नेक्स्ट अब इसमें एक्शन विद कंपाउंड, कुछ कंपाउंड के साथ भी रिएक्शन करते हैं ये। तो जो सबसे पहले विद अमोनिया। अमोनिया कैसे का, डाइऑक्सीजन रिएक्ट ऑक्सीडाइज अमोनिया टू नाइट्रिक ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम गेज, कैटलिस्ट 1100 केल्विन। जो डाइऑक्सीजन जो का डाइऑक्सीजन जो का ऑक्सीडाइज अमोनिया के साथ रिएक्शन करके तो किसके अंदर चेंज होगा, प्लेटिनम गेज के ऊपर 1100 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन करेगा। मतलब जो का अमोनिया तो का 5O2 1100 केल्विन टेम्परेचर प्लेटिनम तो नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर के अंदर कन्वर्ट होगा। तो इस प्रोसेस को जो हमने पीछे पढ़ा था नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए इसका यूज किया था, जिसको हमने कहते हैं ओसवाल्ड प्रोसेस के अंदर पढ़ा था। तो क्या करें हम अमोनिया को जो का ऑक्सीजन की जो का इसमें ऑक्सीजन है और जो का 1100 केल्विन टेम्परेचर जो का क्या होगा प्लेटिनम जो का कैटलिस्ट है नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर में चेंज होगा। इस प्रोसेस को हमने कहा यानी इस रिएक्शन को हमने कहा यूज किया था, ओसवाल्ड प्रोसेस में नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए इसका यूज किया था। तो ये रहे हमारी। तो नाइट्रिक ऑक्साइड अल्टीमेटली लीड टू मैन्युफैक्चर नाइट्रिक बाई ओसवाल्ड, मतलब इसके तो ओसवाल्ड प्रोसेस में इसको बनाने के लिए यूज करते हैं। सेकंड क्या कहना है, हाइड्रोजन क्लोराइड। वेपर डाइऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्लोराइड कंबाइन इन जो का प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड कैटलिस्ट एट 1100 केल्विन टू जो का फॉर्म क्लोरीन गैस। तो क्या होगा, HCl की जब क्या करें हम O2 के रिएक्शन करें 700 केल्विन क्यूप्रिक क्लोराइड के प्रेम में तो क्लोरीन और वाटर के अंदर कन्वर्ट होगा। तो HCl की O2 के रिएक्शन करके 1100 केल्विन 700 केल्विन क्यूप्रिक क्लोराइड के प्रेम में तो क्लोरीन और जो का वाटर के अंदर कन्वर्ट होगा ये। तो होगा इसका। नेक्स्ट इसमें क्या है, नेक्स्ट विद सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन है। सल्फर डाइऑक्साइड में क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज टू सल्फर जो का डाइऑक्साइड अपॉन हीटिंग में जो का डाइऑक्सीन 723 केल्विन है इन प्रोसेस में वैनेडियम पेंटॉक्साइड और जो का डिवाइडेड प्लेटिनम तो क्या है एक्टिंग जो का कैटलिस्ट। द रिएक्शन जो का बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस मैन्युफैक्चर सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो हमने क्या कहता है, जो सल्फर डाइऑक्साइड की जब ऑक्सीजन का रिएक्शन करेंगे 723 केल्विन प्लेटिनम वैनेडियम पेंटॉक्साइड में तो किस में चेंज होगा, SO3 के अंदर चेंज होगा।
तो SO3 में जो चेंज होगा ये क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में इसका यूज करते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर। एक तो आई तो जो क्या थी, जो हमने लिया था जो NO को तो हमने उस वर्ड प्रोसेस में, जो SO3 में उसको हम क्या करें कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। कैसे बनाते हैं, SO2 + O2 रिएक्शन के क्या हो 723 केल्विन प्लेटिनम अमोनियम पेंटॉक्साइड कैटालिस्ट और जो का SO3 के अंदर कन्वर्ट होगा। तो होगा इसका नेक्स्ट इसमें कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होगा, तो का अपॉन हीटिंग डाइऑक्सीजन कार्बन सल्फाइड बर्न टू जो का सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब क्या कार्बन डाइसल्फाइड को हम जो ऑक्सीजन क्या रिएक्शन करेंगे, हम ऑक्सीजन क्या रिएक्शन करें तो क्या CO2 और SO2 के अंदर चेंज होगा। CH2 + 3O2 हीट करने पर क्या CO2 और क्या होगा SO2 के अंदर कन्वर्ट होगा। तो ये होगा इसका, तो इसको बनाने में इसका यूज करते हैं। यह है नेक्स्ट है विद हाइड्रोकार्बन के साथ। तो क्या हाइड्रोकार्बन कंपाउंड और कार्बन हाइड्रोजन बर्न इन एक्सेस ऑफ एयर और जो का डाइऑक्सीजन टू वेपर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मतलब जो का ये हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीजन का रिएक्शन करके हाइड्रोकार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा। जो का एक्सोथर्मिक, मतलब ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है, जिसका यूज हम फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। जैसे प्रोपेन और ब्यूटेन का यूज करते हैं हमें कुकिंग गैस, मतलब LPG गैस बनाने में इसका यूज करते हैं। मतलब क्या जो हाइड्रोकार्बन क्या होगी, वो जो का ऑक्सीजन का रिएक्शन एक्सोथर्मिक CO2 वाटर तो बनाएंगे, साथ में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, जिसका यूज करके आप करते हैं LPG गैस या कुकिंग गैस बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो होगा इसका जैसे क्या CH4 जो का 2O2, तो हीट करने पर CO2 जो का वाटर और जो का 890 किलो जूल इतनी एनर्जी है बाहर निकलेगी। C2H6 जो का 7/O2 हीट करने पर CO2 और वाटर में चाहिए, इसमें -1580 किलो जूल निकलेगी। मतलब मीथेन के जो भी हीट करें तो क्या CO2 वाटर बनेगा, ऑक्सीजन क्या रिएक्शन करके तो का -890 किलो जूल एनर्जी बाहर निकलेगी। जब इथेन को हम जो का ऑक्सीजन का रिएक्शन करें तो CO2 वाटर बनेगा, साथ में 1580 किलो जूल इतनी एनर्जी वो बाहर निकलेगी। तो होगा इसका तो अब इसके आगे यूज कहाँ पे यूज करते हैं हम। तो पहले डाइऑक्सिन यूजफुल नंबर बहुत से यूज करते हैं इसको। और जो क्या इट इज यूज आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन केस ऑफ सर्जरी। तो क्या क्या कहते हैं हम जो सर्जरी करते हैं, जो का अर्थ एलिमेंट मतलब अर्थ का जो ट्रांसपेरेंट होता है ट्रांसफर करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज का माउंटेन इन हाई एल्टीट्यूड और सी डाइवर्स। मतलब इसमें क्या करते हैं हमें, तो जो कोई सर्जरी करनी हो या हार्ट का ट्रांसफर करना हो तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के रूप में किसका यूज करते हैं हम, डाइऑक्सिन का यूज करते हैं। इस वजह जो साथ साथ में क्या कह है, माउंटेन एट हाई एल्टीट्यूड, जो पर्वतारोही होते हैं, जो पर्वत पर चढ़ने वाले होते हैं, ऊपर जाते जाते ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, इसलिए वो ऑक्सीजन के सिलेंडर साथ में ले जाते हैं। और जो समुद्र में गोताखोर होते हैं वो भी क्या करते हैं, इन ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज करते हैं। मतलब आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में इसके अंदर यूज होता है। नेक्स्ट है लिक्विड ऑक्सीजन यूज फॉर ऑक्सीडाइज इन स्पेस रॉकेट। मतलब जो का लिक्विड डाइऑक्सीजन का यूज करते हैं ऑक्सीडाइजर के रूप में, जो का स्पेस रॉकेट के अंदर इसका उसके रूप में यूज करते हैं। डाइऑक्सीन यूज इन मेटलर्जिकल ऑपरेशन टू ऑक्सीडाइज वोलेटाइल इम्प्योरिटी आर्सेनिक, तो क्या सल्फर, जो का फॉस्फोरस। तो इसका हम क्या डाइऑक्सीन का यूज क्या करते हैं, मेटलर्जिकल ऑपरेशन के अंदर यूज करते हैं। ऑक्सीडाइज वोलेटाइल इम्प्योरिटी के अंदर आर्सेनिक, सल्फर, फॉस्फोरस एंड आल्सो मैन्युफैक्चर स्टील आदि बनाने में इसका यूज करते हैं। डाइऑक्सीन यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में इसका यूज करते हैं। नाइट्रिक एसिड बनाने में, तो क्या इथाइलिन ऑक्साइड बनाने में, फिनॉल बनाने में और क्लोरीन बनाने में इसका यूज करते हैं। जो भी पीछे सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में जो SO3 बनाया था, नाइट्रिक ऑक्साइड से नाइट्रिक ऑक्साइड में, इथाइलिन ऑक्साइड में, फिनॉल और क्लोरीन बनाने में किसका यूज करते हैं, हमें डाइऑक्सीन का यूज करते हैं। तो ये था। अगला क्या है, ऑक्सीजन 18 आइसोटोप यूजफुल, जो का स्टडी मैकेनिज्म सर्टेन रिएक्शन। कुछ रिएक्शन का हमने जो का मैकेनिज्म का पता करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑक्सीजन 18 का आइसोटोप का यूज करते हैं। तो होगा इसका, तो ये था मतलब ऑक्सीजन 18 का आइसोटोप जो उसका कुछ सर्टेन रिएक्शन का मैकेनिज्म पता करने के लिए इसका यूज करते हैं। अगला जो क्या है, डाइऑक्सीन यूज इन ऑक्सीजन इथाइलिन और ऑक्सीजन एसिटिलीन फ्लेम टू एम्प्लॉय टू वेल्डिंग और कटिंग द मेटल। मतलब ऑक्सीजन इथाइलिन का और ऑक्सीजन एसिटिलीन का, तो दोनों का यूज क्या करते हैं हमें, फ्लेम के साथ करके जलाए करें वेल्डिंग और कटिंग, वेल्डिंग करने के लिए काटने के लिए इसका यूज करते हैं। तो
भी होगा इसका। आज का काम इतना ही है। थैंक यू।